हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित से वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में आता ही आता है। देखिए, इससे पहले मैं आप सबको 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन करा दिया हूं बहुविकल्पी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, यानी कि इसमें 2 होता है, कि 1 होता है, कि 3 होता है, यानी कि नो NOT, यानी कि नॉन ऑफ दीज, यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 दे दें और 3 दे दें, तो 1 और 3 दो संख्या यहाँ पे दिया गया है। देखिए, दोनों संख्याओं में क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसका जो आपका मौसा होगा केवल 1 हो जाएगा। या बोल दे 5 और 7, 5 और 7 दो संख्या ऐसी है जिसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका भी मौसा कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें कौन होगा जो कि आपका विषम पूर्णांक होगा? तो सब में हम m का मान 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला दिया गया है, पहला आपका है 4m प्लस आपका 2, 4m प्लस का 2। तो क्या करते हैं, m के स्थान पे सब में 1 रखते हैं, तो 4 इंटू 1 प्लस आपका 2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी कि आपका ये हो जाएगा 6। तो 6 क्या है आपका? ये आपका सम संख्या है। क्या है? सम है। हमको पूछा है विषम, तो ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि 4m प्लस आपका 4, तो m के स्थान पर फिर रखते हैं हम लोग 1। तो जब हम लोग m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि आपका 8 आ जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तीसरा देखिए, 4m प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी का देगा 4m प्लस 1। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 4 और m की जगह पे 1 रखते हैं तो प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस 1 इक्वल टू आपका 5। 5 क्या है? आपका विषम है। क्या है? विषम है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है ना विषम पूर्णांक, का जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि जिस वह संख्या जो केवल 1 से विभाजित होती है, केवल 1 से और स्वयं से। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहां दिया गया आपका 27। देखिए 27 आपका 3 से भी हो जाएगा, आपका 9 से भी होगा, आपका 27 से भी होगा, तो यह आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। 35 5 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा और 35 से भी होगा, यह भी सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। 13 13 केवल 1 से होगा और 13 से होगा और किसी संख्या से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखिए डी, यानी 56। 56 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 28 से भी हो जाएगा, 14 से भी हो जाएगा, 56 से हो जाएगा। तो यह भी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए सभी करड़ी के अंदर है, जितने भी संख्याएं करड़ी के अंदर होती है वह सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय। लेकिन यहाँ तो सब करड़ी के अंदर दिया गया है, तो कैसे आप पहचानेंगे? देखेंगे क्या कुछ बाहर निकलने वाला है कि नहीं। देखिए 7 को हम करड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, √7 का 7 ही रह जाएगा। यहाँ देखिए 10 का ये हम 10 का वर्ग करेंगे यानी 100 हो जाएगा, यानी कि 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। 4 भी आपका 2 का वर्गमूल, 2 का वर्ग होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ ये 4 निकल जाएगा, यहाँ ये 5 निकल जाएगा, ये जोड़ देंगे तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कि सभी संख्याएं करनी के बाहर निकल गई, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो करनी के अंदर ही रह गया। तो ऑप्शन नंबर ए करनी में 7 क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत देखना है। देखिए देखने के लिए सबसे आसान क्या है, देखिए इतना भागा आप दे नहीं पाएंगे, आपका टाइम भी खराब हो जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ रूट के जो आपका हर में दिया गया है, हर में
क्या हर में 2 गुणे 5 के रूप का पावर का रूप में कुछ बन रहा है कि नहीं। 2 और 5 के रूप में बन रहा है, इसका मतलब वह शांत होगा, और जो नहीं बन रहा है वह अशांत होगा। देखिए 50 में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो यह शांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 243, ना इसमें 5 आएगा ना इसमें 2 आएगा, तो यह आपका अशांत, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया 1600, 1600 में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। और देखिए यहाँ 625, 625 में 5 आएगा, तो ये भी आपका शांत हो जाएगा। इसमें ना 2 आएगा ना 5 आएगा, तो यह कहा जाएगा अशांत हो जाएगा, तो ये आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए इधर 14 नंबर कह रहा है कि 45 और 60 का मौसम क्या होता है। 45 और 60 का मौसम क्या होता है। देखिए 45 और 60 दोनों का हम लोग मौसम निकाल लेंगे, तो मौसम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के पहले में आएगा, मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो कि यह दोनों उसके पहले में आता हो। जैसे चलिए देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 45 दिया गया है और 60, ऐसी बड़ी संख्या ढूंढिए जो कि उसके पहाड़े में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, यानी कि आपका 45 भी आ जाए और 60 भी आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम 15 देखें तो 15 के पहाड़े में 15 यहाँ 45, 15 चुको 60 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर का रहा है पाई/3 एक है प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, नॉन ऑफ दीज। देखिए पाई तो एक अपरिमेय है और बटा दिया गया परिमेय से, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर, 16 बोल रहा है कि यदि ए और बी सआभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। देखिए जब भी सआभाज्य संख्याओं का हमको लॉसा निकालना होता है, जैसे मान लीजिए 2 और मैं बोल दूं आपको कि 2 और 3 का लॉसा निकालिए, तो 2 और 3 का लॉसा क्या होगा, 2 में 3 से क्या कर देंगे गुणा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं, तो सआभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो a इंटू बी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया 17 कि 0.7 के ऊपर बार इसमें कौन सा संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका देखिए यहाँ बार दिया गया एक अंक के ऊपर है, तो नीचे एक 9 लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 0 8 का पावर 0 गुणे 2 का पावर 0, इसको हमको देखना है किसी इस रूप में देखना है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे 8, इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, गुणे आपका इसका पावर 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे 1 आपका 1 आएगा। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 अलग बन जाएगा, NOT नॉन ऑफ दीज। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही हल करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।